नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। 24 घंटे में बारिश हुई जिसमें शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि पानी में करंट फैलने से 7 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अभूतपूर्व आपदा बताया है और कोलकाता में जारी मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर चुका है। घरों से लेकर बाजार, ऑफिस और पूजा पंडाल सब कुछ पानी में डूबे नजर आए हैं। कोलकाता में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। पानी में करंट आने की वजह से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। बिजली सप्लाई ठप है। बारिश के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर 30 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है, जबकि 42 उड़ानों में देरी हुई है। शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई है। आपको बता दें कि सियालदा और हावड़ा रेलवे डिवीजनों की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी पानी फिर चुका है। कई पंडाल पूरी तरीके से डूब गए हैं, जिसको आयोजकों को काफी नुकसान होने की आशंका है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी 2 दिन पहले ही घोषित कर दी थी। अब सरकार और राहत एजेंसी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही है, क्या महानगर की व्यवस्था इतनी बारिश झेलने के लिए तैयार है क्या? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता में जारी मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। घरों से लेकर बाजार, ऑफिस और पूजा पंडाल सब पानी में डूबे नजर आए। कोलकाता में 24 घंटे में रिकॉर्ड 247.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। पानी में करंट आने की वजह से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लोग डर के साए में हैं और बिजली सप्लाई ठप हो गई। कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के नियंत्रण कक्ष से शहर में बारिश की स्थिति की समीक्षा भी की। बारिश के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर 30 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि 42 उड़ानों में देरी हुई। शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई। सियालदह और हावड़ा रेल डिवीजन की कई ट्रेनें रद्द हैं। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर भी पानी फिर गया। कई पंडाल पूरी तरीके से डूब गए, जिससे आयोजकों को बहुत नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां 2 दिन पहले ही घोषित कर दी थी। अब सरकार और राहत एजेंसीज राहत और बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या महानगर की व्यवस्था इतनी बारिश झेलने के लिए तैयार है? कोलकाता में बारिश और तबाही से शहर को पूरी तरीके से अस्त कर दिया। 24 घंटे में 247.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। जल भराव के चलते करंट फैलने से 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा जल जमाव पहले कभी नहीं देखा। पूजा पंडालों में पानी भरने से आयोजकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। सरकार ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। बारिश के कारण रेलवे, एयरलाइन और मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेल और मेट्रो लगातार रुक रही हैं। आम गतिविधियां भी ठप हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। डिवीजन के विभिन्न भागों में हुई भारी वर्षा के कारण ट्रेन संचालन उस समय के लिए बाधित हुआ है। साउथ सेक्शन की तरफ जाने वाली गाड़ियों को सियालदा स्टेशन से हम समय पर नहीं छोड़ पाए थे। अभी पुनः जो युद्ध स्तर पर उनको बहाली के लिए कार्य किया गया है, तो पुनः संचालन प्रारंभ हो गया है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और पूर्ण तरीके से इसको वापस अपने मूल स्वरूप में संचालन को ला दिया जाए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से बाढ़ आ गई है। पानी में बिजली का करंट फैलने की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। कोलकाता में पिछले 24 घंटों में लगभग 247.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बता दें कि शहर की कई सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। यातायात व्यवस्था सुबह से चरमरा गई है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गई हैं और घरों और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी पानी भरा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने ऐसी बारिश
पहले कभी नहीं देखी। जिन लोगों की जान गई है उनके लिए दुख है। हमारे घर में भी पानी डूब गए हैं, पानी भर गया है, हम सब परेशान हैं। मुझे पूजा पंडालों के लिए भी बहुत ही बुरा लग रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भरने की वजह से खराब मौसम के कारण 30 फ्लाइट्स जहां रद्द कर दी गई, वहीं 42 फ्लाइट्स लेट हो गई है। पानी भरने से शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई है। हावड़ा और सियालदह स्टेशन की अगर बात करें तो सभी डिवीजनों के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इससे कई ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। वहीं चितपुर यार्ड में भी पानी भरने की वजह से सर्कुलर रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। बारिश के कारण कई जगह दुर्गा पूजा पंडाल डूब गए हैं तो कई खराब हो गए हैं। बंगाल सरकार ने बारिश के चलते पूरे राज्य में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में तय सीमा से 2 दिन पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां घोषित कर दी है। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता शहर और आसपास के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के फरक्का बैराज के जरिए भारी मात्रा में पानी आ रहा है, जहां ड्रेजिंग न होने की वजह से समस्या और भी बदतर हो गई है। आज से सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 2 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगले 2 दिनों तक के लिए वर्क फ्रॉम होम सिस्टम रहेगा। आपदा में जान गंवाने वालों को लेकर पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कोलकाता में पिछले 24 घंटे के दौरान 213.7 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में 1 सितंबर से 22 सितंबर के बीच कुल मिलाकर 178.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े से 16% कम है। बता दें कि कोलकाता के मुकुंदपुर क्षेत्र के पीयरलेस हॉस्पिटल में देर रात भारी बारिश के बाद अचानक पानी भर गया। हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 अस्पताल कर्मी गेट बंद करके खड़े हैं। उन्होंने गेट खोला तो हॉस्पिटल के अंदर अचानक से पानी का सैलाब। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा जहां पर कोलकाता में बरसात हुई है तो परेशानी लगातार बढ़ चुकी है। अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। कई स्कूलों में देखिए छुट्टी कर दी गई है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि स्कूलों के अंदर कई फीट तक पानी भर गया। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, घरों दुकानों में पानी ही पानी है, कई फीट तक पानी भर गया है। तीसरी तस्वीर, सड़कों पर जल भरा, वाहनों के अंदर भी पानी चला गया, जानलेवा बारिश हुई है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर, 6ठी और 7वीं और 8वीं भी यही दर्शा रही है, जहां पर हर तरफ स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर ऐसे में सड़क पर कोई गड्ढा हो तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेट्रो पूरी तरीके से ठप है, रेलवे लाइन ठप हो चुकी है क्योंकि सिर्फ पानी का कब्जा हो चुका है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी है, दुर्गा पंडालों में पानी आ चुका है, सड़कें दरिया बन चुकी है, सैलाब का सितम है क्योंकि खेतों में भी पानी भर चुका है। यानी कि थोड़ी सी बरसात, परेशानी इतनी ज्यादा कि जस की तस स्थिति अभी भी बनी हुई है और पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, हाईटेक सिटी लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सी बरसात नहीं झेल पाई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम दावे करती है लेकिन वो दावों की पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि सिंह है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। SN पांडे, मौसम वैज्ञानिक हैं, आपका भी स्वागत है। सोफिया खान, TMC नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। सभी मेहमानों से सबसे पहले यही सवाल मैं लेना चाहूंगा, खासतौर पर TMC नेता है सोफिया खान जी से। सोफिया जी, कोलकाता में बरसात हुई और बंगाल में बरसात हुई तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि कुछ घंटों की बरसात ने पूरी पोल खोलकर रख दी है। स्थिति ऐसी क्यों बन रही है? अब आप सभी को सबसे पहले तो जो स्थिति है उसके लिए जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें तो हमारा कोई किसी भी मनुष्य का कोई वश नहीं होता और कई लोग जो है इसमें मरे भी हैं। 7-8 लोग जैसा खबर आ रहा है कि उन लोगों ने इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उनकी जानें गई हैं। तो सबसे पहले मैं उन मृत जितने भी लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और मृत के जो परिवार है उनके प्रति मेरी संवेदना है। जहां तक बात आपदा की है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी TMC सरकार को कोई दोष देने की बात है क्योंकि आज ही हुआ है ये परिस्थिति। एक तरीके से कह सकते हैं आप बादल फटने जैसी परिस्थिति जो है अचानक से जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे और ऐसी परिस्थिति आई और जिसके लिए हम बहुत ज्यादा हमें अफसोस है क्योंकि खासकर बंगाल में पूजा है, महालय हो चुका है और पूजा का आगमन भी हो चुका है। लोग बहुत ही उत्साहित थे और कई लोगों के महीनों की जो मेहनत थी, खासकर जो
पंडाल्स और मूर्ति बनाने वाले लोग, उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि बहुत सारा डैमेज हुआ है, फिर से उन्हें मरम्मत करनी पड़ेगी या बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके लिए भी मैं खेद जाहिर करना चाहूंगी। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, वो बिल्कुल सामने आकर उन्होंने दुख जाहिर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मृत परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों को जो सीएससी है, विद्युत विभाग है, वो लोग जिम्मेदार हैं और उसके लिए उन लोगों को जॉब दिया जाएगा, उन लोगों को कोई नौकरी दी जाएगी, या अगर सरकार की तरफ से कुछ और भी ज्यादा किया जा सकता है तो उनके साथ सहयोग किया जाएगा। और जहां तक बात है, अब एक दिन हमें लगता है इंतजार करना चाहिए कि ये पानी जब अचानक से एक साथ जमीन पर आती है तो उसको डिसलॉज होने में समय तो लगता ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी, जैसा कि हमने देखा पिछले साल सुप्रिया जी, लेकिन जिस तरीके से आप उस चीज की तरफदारी जरूर कर रही हैं, आपदा एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर कोलकाता इतनी हाईटेक सिटी है तो अगर स्थिति पहले से ही संभाली गई होती, नदी नाले पहले से साफ होते और जितने भी सीवर लाइनें अगर वो साफ हो चुकी होती तो शायद पानी जल्दी जो इकट्ठा हुआ था वो खत्म हो जाता। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि गली गली में पंडाल्स बने हुए हैं, हर जगह पंडाल बना हुआ है। तो पंडाल के कारण बहुत सी जो छोटी छोटी गलियां हैं वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, वो पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि वो जो गली और चौराहे हैं वो पंडाल वहां पर बना हुआ है। एयरपोर्ट, तो रेलवे लाइन, वहां पर भी पंडाल। पानी को डिसलॉज होने में, क्योंकि देखिए जब पंडाल बनता है तो वो नाली और वो, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, तो मुझे लगता है हर एक चीज में सरकार को दोष देना, अभी देखिए समय है, एक दो दिन आप समय दीजिए। अगर सरकार नाकाम रहती है तो बिल्कुल आपका काम है सरकार को दोष देना और सरकार जवाबदेही भी होगी। लेकिन अभी क्योंकि देखिए जो तस्वीरें बयान कर रही हैं वो तो सवाल खड़े करती है ना। आप पंडाल का जिक्र कर रही हैं, तस्वीरें जो मेरे बगल में स्क्रीन पर चल रही हैं वहां पर एक भी पंडाल नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सोसाइटीज नजर आ रही है, कॉलोनी नजर आ रही है और कई कई फीट तक पानी भर रहा है। एयरपोर्ट पर भी ये स्थिति है, प्लेन के टायर तक डूब चुके हैं। बताइए, जब बादल फटता है और अचानक से वर्षा एक साथ आ जाती है, एक साथ आप पानी अगर कहीं पे जमा हो जाता है तो ये तो कोई इलॉजिकल, एक साइंटिफिक बात नहीं है ना कि अचानक से वो पानी जो है वो चला जाएगा नदी या नालों में। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल वो ये ना सफाई की आप बात मानेंगी नहीं। एसएन पांडे जी लगातार बने हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। एसएन पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कोलकाता में ऐसा कौन सा बादल फट गया जो 3-3, 4-4 फीट तक पानी भर चुका है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि देखिए जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का असर है किसी भी बड़े शहर में, चाहे वो हमारा कोलकाता हो चाहे वो एनसीआर हो, जब 1-2 घंटे 4 घंटे में 45 मिलीमीटर ऊपर बारिश दर्ज होती है तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी को तुरंत बाहर कर दिया जाए। और जलवायु परिवर्तन की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। आप देख रहे हैं कोलकाता में 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये बहुत भारी, अति भारी बारिश होती है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से तुरंत ये बारिश का पानी बाहर निकल जाए। कितना भी आपका स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम होगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है। हमें जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से काम करना है। और अगर हम सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आप देखिए यही स्थितियां पूरे हमारे पहाड़ों पर भी हुई हैं। तो हमने क्या किया है, हमने पूरा कंक्रीट के जंगल बड़े शहर बना दिए हैं। हमने कोई जलवायु, जो हमारे तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं, उसके लिए सरकारें क्या करेंगी? इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमको करना होगा, नहीं तो ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में और विकराल होती जा रही हैं। हाँ, हमारी गलती ये है कि हमने जो नदियों के रास्ते थे उनको सकरा कर दिया। हमने नदियों के बेसिन में होटल रेस्टोरेंट बना दिए। तो ये कौन बना रहा है? सरकार तो बना ही रही है या हम बना रहे हैं? जी, ये कौन बना रहा है? जो भराव क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र होता है, उस पर हमने घर बना दिए तो नदियों का रास्ता थोड़ा सकरा हो गया। लेकिन एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए सरकारें न दोषी है, ना इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, ना हमारी प्रदेश सरकार दोषी है। इसके लिए दोषी हम खुद हैं कि हमने जलवायु परिवर्तन पे ध्यान नहीं दिया। आज भी उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम करोड़ों एसी चला रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखिए हर बार एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते हैं। अब की बार आप पहाड़ों पर देखिए, पिछली साल से 70% ज्यादा क्लाउड बस्ट की घटनाएं हुई। और आप देख लिए बंगाल में भी यही हो रहा है, यही हर जगह हो रहा है।
मैं बताऊं आपको, मेरे पास कई शहरों का डेटा है इस साल का, उसमें 40 मिलीमीटर के ऊपर बारिश घंटे 2 घंटे में दर्ज की गई है। और जब 40 मिलीमीटर के ऊपर बारिश दर्ज की जाती है तो ये निश्चित रूप से इतनी ज्यादा होती है कि शहर में जलभराव की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर इतनी बारिश 2 घंटे में दर्ज होती है तो हम घर से निकलने में परहेज करें और 2 से 3 घंटे घरों से बाहर ना निकले, पानी निकलने का इंतजार करें। क्योंकि कोई भी शहर हो, आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, इतना स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हाँ, थोड़ी गलती हमारी है कि हमारा जो प्राकृतिक ड्रेनेज था, जो प्राकृतिक, वो हमने डैमेज किया है। हर जगह, हर कस्बे का, हर गांव का, हर शहर का जो भी हमारा प्राकृतिक ड्रेनेज था उसको हमने छेड़खानी करी है, चाहे पहाड़ हो, चाहे हमारे गंगा यमुना के मैदानी भाग हो, सब जगह ये दिक्कत हुई है। तो जब हमने ड्रेनेज सिस्टम, जो प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया, तो अब हमें अपना ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, तो वो कारगर नहीं है। आप कहीं भी गांव में चले आइए, गांव का पूरा पानी एक तालाब में जाया करता था, हमने तालाबों में घर बना दिए, हमने उसमें घर बना लिए, कहीं जगह नहीं छोड़ी पानी निकलने के लिए। तो ये स्थितियां बड़े शहरों की भी हैं, कस्बों की भी हैं, गांव की भी हैं। तो इस पे सरकारें क्या करेंगी? सरकारें पैसा अलॉट कर देती हैं, काम होता है, लेकिन देखिए 2 से 10 मिलीमीटर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जो कोलकाता में इंसानी, आप जो इंसानी गलतियां हैं उसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन सूफिया जी, अब क्योंकि देखिए बंगाल में लगातार पर्व का मौका है और नवरात्र भी चल रहे हैं, अब जब पंडाल बन चुके हैं तो आयोजकों के सामने एक बड़ा संकट ये खड़ा हो गया, क्योंकि टेंट लग गए थे, सब तैयारी हो चुकी थी, अब उनको नुकसान हो रहा है। किस तरीके से सरकार उसको बचाने का प्रयास और करेगी कि उनको भी नुकसान ना हो और सही तरीके से पूजा पाठ भी हो जाए? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि नया लो प्रेशर सोफिया जी सवाल पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास पांडे जी। मैं पांडे जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उसका ये सब बहुत बड़ा कारण है। पहाड़ों में, हिमाचल में जैसे हुआ, अभी हमने देखा पंजाब में पिछले वर्ष, असम और गुजरात में जिस प्रकार से हुआ, तो सरकारों को ऑब्वियसली हम दोष नहीं कह सकते, सरकार का अपना एक काम होता है। लेकिन अगर प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे, हम मनुष्य पर्यावरण को छेड़ेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कोस्टल एरियाज है वो सब मर्ज हो रहे हैं। जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि जितने भी नदी तालाब, इनको भर कर जो है वो घर और सारी चीजें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो हमें देखने को मिल ही रहा है। ये तो ठीक है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। ठीक है सूफिया जी। और इसी बीच बीजेपी नेता शशि सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के सभी शशि जी, जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चा चल रही है, जहां पर टीएमसी नेता और मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ बने हुए थे और अब आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीएमसी नेता सूफिया खान लगातार ये कह रही है कि अब ये आपदा जो आई है इसमें सरकार को दोष देना गलत है, क्योंकि जितनी बारिश हुई है ऐसे में सरकार अपनी कोशिश करती है, लेकिन इतनी बारिश होने के बावजूद नदी नाले तुरंत साफ नहीं हो सकते हैं। कोशिश तो हर सरकार करता है, लेकिन किस तरह का कोशिश करता है हमको ये भी देखना पड़ेगा। ये जितने कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल के नाले हैं वो कभी साफ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हाई ड्रेन जो है ये कभी साफ होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद ये पूरे पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा समस्या। शशि जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। शशि जी, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल नेटवर्क इशू है, दोबारा संपर्क साधने का होता है। और ठीक है, आवाज आ रही है। सोफिया जी, जिस तरीके से वो लगातार कह रही है कि जो जितने भी नाले हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है, नाले पूरी तरीके से चौक हो रखे हैं, अब बारिश जब ज्यादा हो गई तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। अच्छा लगता अगर शशि जी मुझे हिमाचल के बारे में भी यही बात कहती। हिमाचल में जिस तरह की परिस्थिति हुई उसमें इनका टिप्पणी तो नहीं आया, या किसी भी भाजपा के लोगों का टिप्पणी नहीं आया। खैर, अभी देखिए मैं आज जिस स्थिति में हूँ, कई लोग कलकत्ता के मारे गए हैं, मैं 7 लोग मारे गए हैं। आप सोचिए ना, करंट अचानक से आ गया, उनकी क्या गलती थी? नहीं करती। अभी हमें सिचुएशन को संभालना है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, टीएमसी कार्यकर्ता और हमारी ममता बनर्जी का, कि वो किस तरीके से परिस्थिति को नियंत्रित कर सकें और आगे आने वाले समय में इस तरीके की परिस्थिति फिर से ना हो, वो चीज पर हम ज्यादा जोर देंगे। एसएन पांडे जी, अभी आप कह रहे थे कि भविष्यवाणी पहले की गई थी कोलकाता के लिए, बंगाल के लिए।
कि बिल्कुल देखिए एक निम्न दबाव का क्षेत्र ये बना है, इसके बाद एक 29 को दूसरा बन रहा है। तो इन सब, जब कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, बहुत ताकतवर होता है, तो उसकी स्थितियां ये होती है। इसकी लगातार भारत मौसम विज्ञान ने आज एक हफ्ते पहले इसकी पूर्वानुमान जारी कर दिया था गिने स्तरों में, और आज भी वहां के लिए देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी है भारत मौसम विज्ञान का। तो देखिए जब हमें मौसम इस तरह बदल रहा है तो हमें मौसम आधारित खेती भी करनी पड़ेगी, और मौसम आधारित पे हमें कहीं जाना है, पहाड़ों पे जाना है या कहीं जाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या भविष्यवाणी, क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान द्वारा या किसी भी एजेंसी द्वारा। तो देखिए हमें आगे जो भी काम करने हैं वो मौसम पर आधारित काम करने हैं। आप देखिए जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, कभी कभी पैनिक लगता है कि 2050 तक पूरे दुनिया के जितने भी समुद्र किनारे शहर डूब जाएंगे, तो आज ये पैनिक लगता है, लेकिन ये स्थितियां बहुत दूर नहीं है, 2050 बहुत दूर नहीं है। और लगातार आप देखिए समुद्र आगे बढ़ता जा रहा है, समुद्र के किनारे जितने भी कोस्टल एरिया है पानी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए बड़े बड़े टापू हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो हमें बहुत ठोस कार्रवाई करनी है, लेकिन ये कार्रवाई आप ये सरकारें नहीं कर पाएंगी। इस पे इंडिविजुअल रूप से हर आदमी जब इसमें एक कल्चर बनाएगा कि हमें अपनी पृथ्वी बचानी है, हमें आगे वाली आने वाली पीढ़ी को हमें खाद्यान्न देना है, हमें ऑक्सीजन देनी है, स्वच्छ पानी देना है, स्वस्थ जीवन देना है। आप देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से स्थितियां ये हैं कि जिस घर में पहले 2000 रुपए हेल्थ पे खर्च होते थे वहां 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं। दिन में गर्मी होती है, रातें ठंडी हो जाती हैं, शाम को 2 घंटे में 150 मिलीमीटर पानी बरस जाता है। तो ये स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं। आप पहाड़ों की दशा देखिए, आप पंजाब देखिए, पंजाब की क्या स्थिति हुई। पंजाब तो मैदानी भाग है, पूरे 23 जिले डूबे रहे, और आज भी आप अगर वहां के वीडियो देख लेंगे तो आपको विचलित कर देंगे। तो ये स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हम अगर ठीक है, आप लोगों ने भविष्यवाणी की थी, सोफिया जी अब बताइए ना, एक हफ्ते पहले का भविष्यवाणी की बात तो वो भी कह रहे हैं, 7 दिन का समय तो आप लोग के पास था, अगर कुछ सफाई हो जाती तो शायद थोड़ी गनीमत रहती, 7 लोगों की मौत नहीं होती। देखिए जो 7 लोगों की मौत हुई वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुई है, डूबने की वजह से नहीं हुई। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जब बरसात हुई है उसमें करंट आया है। अब आप ये भी नकार दीजिए, ये भी हमारी गलती नहीं है। लोगों को बार बार चेतावनी दिया जाता है कि जो लोग भी कोशिश करें कि बाहर ना जाएं इस तरीके के सिचुएशन में। तो अगर आम लोग बाहर निकलते हैं तो ये देखिए इसमें किसी का जोर नहीं है, पानी में कहाँ करंट होगा, कैसे हो सकता है, दीवारों में कहाँ करंट आ जाएगी। तो इस चीज पर सरकार का कोई यही तो कह रहे हैं कि हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कोलकाता के लिए। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, 1 हफ्ता पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इस समय बरसात ज्यादा होगी क्योंकि लगातार वो क्लाउड बस्टिंग मूवमेंट बन रहा है। 7 दिन का समय तो आप लोगों के पास था, शायद थोड़ी सफाई हो जाती। बार बार मैं कह रही हूँ, देखिए यहाँ पर डूबने से तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यहाँ पर मृत्यु वाली बात ही नहीं, आप इसको बताइए ना, सफाई क्यों नहीं हुई? 7 दिन का समय था तो किस सिचुएशन में आता है वो तो हर जगह हो सकता है, वो तो हिंदुस्तान का पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। तो हमें अपनी सतर्कता बनाए रखनी चाहिए, इंडिविजुअल सतर्कता हर चीज में। हम सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर से कहिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप इंडिविजुअल का नाम लगातार कह रही हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी ली है। आपने इस बात का जवाब ही नहीं दिया ना, जब वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले हम बोल चुके हैं। मौसम विभाग से सारी चीजें जो है आप जाकर देखिए, तृणमूल के पेज में ऑलरेडी ये सावधानी बरतने के लिए बोला गया था। ममता बनर्जी तो कई बार आकर, ममता बनर्जी मौसम खराब हुआ, कोलकाता में बरसात इतनी ज्यादा हुई कि हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सोफिया खान लगातार जवाब दे रही थी। सोफिया जी, आपने उस बात का जवाब अब भी नहीं दिया है। एसएन पांडे जी कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले भविष्यवाणी हो गई थी, 7 दिन का समय था, अगर थोड़े बहुत नाले की सफाई हो जाती तो शायद थोड़ी गनीमत रहती। ये भी तो हो सकता है कि नाले की सफाई हुई इसीलिए जो है बहुत ज्यादा मृत्यु नहीं हुई। आप हमेशा जो है खाली ग्लास और भरा हुआ ग्लास का आप उदाहरण ले सकते हैं ना, कि अगर अब आप मानने को तैयार नहीं है। शशि सिंह हमारे साथ अभी कुछ देर के लिए जुड़ी थी। जिस तरीके से वर्षा हुई इसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन जानें बच गई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी सरकार की वजह से हुआ है, ये तो मैं यही कहूंगी। और जो 7 लोगों की जानें गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, जो 7 लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है?
कि अभी भी खतरा बना हुआ है। ऐसे स्थिति में लोग, जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, लोग बाहर ना उनके सामने इमरजेंसी सिचुएशन होगी, इसलिए वो बाहर आए होंगे। आप लोग की जिम्मेदारी तो बनती है ना, जब जो पोल लगा हुआ है जिसपे तार जा रहे हैं उसकी मरम्मत पहले हो चुकी होती तो ये 7 लोगों की जिम्मेदारी आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? मैंने क्या कहा कि अभी पूजा पंडाल के लिए बहुत जगह पंडाल लगाया और पंडाल में कई विद्युत के जो सिस्टम है ना वो सब लगे हुए हैं। तो कई जगह तो अभी पंडाल अधूरा है, कई जगह हो सकता है कि नंगे तार लटक रहे होंगे, इसके कारण ये सारी चीजें हुई। तो देखिए, ये प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनमें हमारा कोई वश नहीं है, सरकार का कोई वश नहीं है, इंसान का कोई वश नहीं है। हाँ, हम सिर्फ ठीक है, आपने प्रकृति के ऊपर सीधा भांडा फोड़ दिया। एसएन पांडे जी, आप बराबर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 7 दिन का समय था, 1 हफ्ते पहले भविष्यवाणी हो गई थी। आपकी नजर में ये लाइन ठीक बैठती है कि कुछ पहले तैयारी होती तो शायद ये हाल नहीं होता? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि 200 मिलीमीटर बारिश बहुत भारी बारिश होती है और इतनी जब बारिश होगी तो ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा अपने को इंडिविजुअल रूप से आदमी बाहर ना निकले, ऐसे में जहां बिजली के पोल हो उनके नीचे ना खड़े हो। आप देखिए, बिजली गिरती है तो क्या हम बचा पाते हैं? सचेत ऐप है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, वो सचेत करता है कि इतने किलोमीटर में बारिश बिजली गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। अब आने वाले समय में मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आपके हिसाब से? अभी कोलकाता के लिए और बंगाल के लिए स्थिति कैसी है? देखिए, ये सिस्टम आगे निकलेगा, इसके बाद दूसरा सिस्टम फिर 29 तारीख को बन के आ रहा है जो पूरे उत्तर भारत तक असर करेगा, जिसका दिल्ली में असर होगा, पंजाब में असर होगा, पहाड़ों पर भी असर होगा। तो जो आप देख रहे हैं मेरे मैप में जो सफेद इलाका आपको दिख रहा है, ये मानसून वापसी की रेखा है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहां से भी सिस्टम बन रहे हैं। जब यहां से सिस्टम बनने बंद हो जाएंगे तब उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी और ये मानसून वापस जाएगा। इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बनता है जो दक्षिण भारत से लेके उड़ीसा तक जिसकी बारिश होती है। तो अभी ये सिस्टम लगातार बन रहे हैं, हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। हमें आप ऐसे सम्मानित चैनल से अगर कोई पूर्वानुमान जारी किया जाता है उसको देख के चलना चाहिए। और अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे बारिश ज्यादा होने की बात हो, चाहे क्लाउड बस्ट की बात हो या बाढ़ की बात हो, आप देखिए पूरे भारत में गंगा यमुना सारी नदियां बाढ़ हुई, क्या कंडीशन हुई। तो अभी भी आज भी गंगा नदी फिर बढ़ी है पूरी। तो ये स्थितियां देखिए आगे और विकराल होने वाली हैं, इन पे हमें बहुत सजग रहना है, सतर्क रहना है और लगातार पूर्वानुमान जो जारी होते हैं उन पे काम करना है। ये ना सोचें कि ये येलो अलर्ट हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, लगातार येलो अलर्ट है, आगे भी है कि ये स्थितियां आगे भी उड़ीसा, झारखंड, बिहार तक ये स्थिति अभी अगले 48 घंटे तक बनी रहेंगी। पूरा जो गंगी पश्चिमी बंगाल क्षेत्र है वहां पर भी ये स्थितियां बनी रहेंगी। भारत मौसम विज्ञान लगातार इस पे अपनी एडवाइजरी जारी करता है और जो भी स्थानीय रूप से मौसम विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस पे अपनी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान अखबारों के जरिए और टीवी के चैनल के जरिए जारी करते हैं। लेकिन आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि 200 मिलीमीटर बारिश बहुत भारी बारिश है। और ठीक है, आपने कह दिया, ठीक है, आप कह रहे लगातार की बरसात ज्यादा है। और बीजेपी नेता नीरज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नीरज जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार। नीरज जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल में जो बरसात हुई है, खासतौर पर कोलकाता में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, 4-4 फीट तक पानी भर गया है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है, एयरपोर्ट से लेकर हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है। टीएमसी नेता सोफिया खान जी लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, आपदा है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लेगी। जी नहीं, आपदा नहीं। देखिए, ये मूसलाधार बारिश जो हुई है, पश्चिम बंगाल में बारिश का सीजन रहता ही है। पश्चिम बंगाल सरकार को पता है कि यह समय जो है बारिश का है और कोई नया नहीं है, हमेशा यहाँ बारिश होती रहती है। लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार की पोल खुल गई है, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट की पोल खुल गई है। म्युनिसिपलिटी कितनी अच्छी व्यवस्थाएं है दिख रही है। जो नाली है उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है। यदि ठीक साफ सफाई हुई रहती तो ये मूसलाधार बारिश को मैनेज किया जा सकता था, किंतु ये लोग किसी प्रकार से साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो स्थिति पहले थी उसी तरह आज भी है। इन लोगों को अपने सरकार में बने रहने के लिए जो बनाना है वो उस पर ध्यान दे रहे हैं,
साफ सफाई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आने वाला समय यदि बारिश और तेज होता है तो हमारे घर के आसपास ही बारिश पूरा जलमग्न हो गया था, तो देखे शाम से धीरे धीरे कमा है, लेकिन इन लोगों को अभी भी शुद्ध नहीं हो रहा। कचरा पड़ा हुआ है, उसको हम उठाकर साफ कर दे या म्युनिसिपैलिटी गाड़ी योजना साफ करवाए। ठीक है, बताइए सोफिया जी। तरफ उसी तरह से व्यस्त है। ठीक है, सोफिया जी बोलिए। सोफिया जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, आप अपने आप को एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। शर्म नहीं आती है भाजपा के लोगों को? केवल आकर आरोप पर आरोप लगाते हैं। हिमाचल के बारे में क्या कहेंगे आप? पिछले वर्ष असम और गुजरात में जो हुआ क्या कहेंगे? पंजाब में हुआ क्या कहेंगे? ये आप लोग तो बरसाती मेढक है। बंगाल में तो आप लोगों को कुछ करना है नहीं, केवल आकर आरोप लगाना है। बंगाल की परिस्थिति, सोफिया जी, बंगाल की परिस्थिति जानकारी होनी चाहिए, में किसी का कोई हाथ नहीं होता, इसलिए आप इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में अगस्त और सितंबर के महीने में जबरदस्त बारिश होती है। जैसे 5 साल गायब बारिश और आपदा में फर्क होता है ना सोफिया जी, बाढ़ में और बारिश में फर्क है ना। आप लोग यहाँ पर बाढ़ थोड़ी ना आ गई, बारिश हुई है। होना तो है नहीं। अब आप आपदा का उसको आपने उसको नाम दे दिया। आपदा और बारिश में बहुत फर्क है। बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है। बैंक व्यवस्था चरमरा गया, रेल व्यवस्था चरमरा गया, लोकल ट्रांसपोर्ट चरमरा गया। जैसे हर वर्ष आप लोग बैठते हैं। प्राकृतिक आपदा में भी आप लोगों को राजनीति सूझ रही है। ये कोई नया बारिश नहीं है। पश्चिम बंगाल में हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में बारिश होती है। बारिश होने से पहले कूड़े कचरे जो नाली में फंसे हुए कचरे उनको साफ सफाई की आवश्यकता है, लेकिन आप अच्छा ठीक है नीरज जी एक बार विस्तार से आप ये बता दीजिए। ठीक है सोफिया जी, आ रहा हूं आपके पास। नीरज जी, खास तौर पर अगर हम कोलकाता की बात करते हैं, हाईटेक सिटी है, उसके बावजूद ये स्थिति, नदी नाले कुछ तो साफ हुए होंगे बरसात से पहले, मॉनसून से पहले, यह सरकार वहां पर कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, यदि ये साफ किए होते तो आज जो एक जलमग्न दिखाई दे रहा है ये तो नहीं होता। उसका तर्क वो ये दे रहे हैं कि बरसात बहुत ज्यादा है, इसको संभालना मुश्किल है, उसका तर्क ये दिया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, देखिए तर्क है, आप इस बात को समझिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पश्चिम बंगाल में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना समय जो है बारिश का मौसम है, और बारिश यहाँ होता ही है। इन लोगों को अच्छे से पता है कोई नया बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन इस बारिश से निपटने के लिए इनकी तैयारी क्या, व्यवस्था क्या है? साधारण बारिश पश्चिम बंगाल सरकार की पोल खुल चुकी है, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट की पोल खुल चुकी है, म्युनिसिपैलिटी की पोल खुल चुकी है। अरे सोफिया जी, बादल फटे हैं, बादल फटता तो स्थिति और गंभीर हो जाती है, फिर तो आप संभाल ही नहीं पाते। कुछ नहीं है, लोगों की सहायता नहीं होती। सोफिया जी, बादल फटा है क्या? लोगों की सहायता नहीं होती। जाइए हिमाचल के लोगों को सहायता कीजिए। जी नहीं, बादल नहीं फटा है। जाइए हिमाचल में जाइए, पंजाब में इन पर प्राकृतिक आफत आ चुकी है कि अब सरकार अब जो है अब जनता को क्या जवाब देंगे? ये प्राकृतिक आफत है इनके लिए, अब जनता को क्या जवाब देंगे? जनता देख रही है, इनकी स्थिति चरमरा गई है पूरी तरह से। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इनके कर्मचारी जो आराम कर रहे हैं, इनके कर्मचारी किसी व्यवस्था पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। कहां से आ गया? बात बारिश की हो रही है सोफिया जी, आप वोट चोरी पर आ गई। हमारा समाधान चल रहा है। इनके यहाँ लोकल में प्रत्येक बूथ पर हमारा समाधान चल रहा है, लेकिन समाधान जीरो है। केवल वोट बैंक की राजनीति है, कोई समाधान नहीं है। सड़क खराब है, रास्ता खराब है, सब कुछ चालू व्यवस्था उसी तरह से है। कोई जोर है तो बताइए। ठीक है सोफिया जी, आप एक चीज का जवाब दे दीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है। नदी नाले खास तौर पर जिस तरीके से, देखिए नीरज जी ने भी बोला, इससे पहले शशि सिंह जुड़ी थी, वो भी यही कह रही थी कि नाले साफ नहीं हो रहे। अगर सफाई पहले की गई होती तो जहां 4 फीट तक पानी भर रहा है, शायद वो 2 फीट तक ही पानी भरता। देखिए, अभी पांडे जी ने आपको सब कुछ स्पष्ट बता दिया, मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जितनी ज्यादा वर्षा एक बार में अगर पानी इतनी ज्यादा तादाद में आती है ना, तो उसका अचानक से डिसलॉज होना असंभव है। यहाँ पर मैं नहीं कह रही, यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं आपके टीवी में, वो आप उनसे मौसम वैज्ञानिक हैं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस नहीं कहना चाहती हूँ कि अभी राजनीति से परे
मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को राजनीति करना आता है बंगाल में। अभी ये जाएं और रास्ते पर उतरकर सहायता करें जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जाइए, आपको जरूरत है बंगाल के लोगों की, जाइए जाइए जाइए, आप जाकर जो है सहायता कीजिए लोगों की। यहाँ पर आकर टीवी में आकर डिबेट करने से लोगों की सहायता नहीं होती। एकदम उतर के सहायता कर रहे हैं लोग, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। नीरज जी, जब मैंने सवाल ये पूछा ना, नीरज जी मैंने सवाल ये पूछा कि 7 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? नीरज जी, जब मैंने पूछा सोफिया जी से, उनको मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, 7 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने इस बात का ये कह दिया कि इंडिविजुअल मौत। अपने आप को अपडेट कीजिए, सरकार ने मुआवजा दिया है, सरकार ने सीएससी को कहा है कि वो मैन मेड डिस्ट्रक्शन है, परिजनों ये मैन मेड डिस्ट्रक्शन है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सही नॉलेज नहीं है आपके पास, जाकर अपने आप को अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे बदलता महाराष्ट्र।